आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.5 से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई। उस पे डेली करंट अफेयर्स टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, जनरल नॉलेज की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं पढ़ाई लिखाई, जिस पे अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, हमारा ही उसमें वीडियो आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो देखिए क्या है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जैसा कि आप जानते हैं, तो सबसे पहले मैं रियल नंबर आपको बता देता हूं एक बार। हालांकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का मतलब क्या होता है आपका? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स प्लस इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कह लो, फिर आप होल नंबर्स कह लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं, रेशनल इरेशनल इंटीजर्स होल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर हैं, और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं रियल नंबर, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं? अब कौन से ऑपरेशंस? ठीक है, कोई डॉक्टर थोड़ी ना है कि ऑपरेशन करने वाले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन ऑपरेशंस की बात की जा रही है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की जा रही है। तो ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं इनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, फैक्ट्स कह लीजिए, जिसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे अभी आपको, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा पे रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इसका मतलब है किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं जोड़ने वाला यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस 3/4, ये दो नंबर को ऐड कीजिए, कितना आएगा? ठीक है, देखिए 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है। 1/2 क्यों है? p/q की फॉर्म में लिखा है, q डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से इनमें 3/4 में भी, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखिए, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यानी कि आ जाएगा 5/4। इस तरह से नंबर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो आपने देखा जैसे कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आता है। आप किन्हीं भी रेशनल नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करके देख सकते हैं, हमेशा रेशनल नंबर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको, कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, आप किसी भी दो रेशनल नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन लगा दीजिए, आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरी चीज सब्सट्रैक्शन करके देख लीजिए, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर आना है। ठीक है, कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे मैं ये भी कर सकता हूँ, 6 - 3 कितना आएगा? 3। देखिए 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 6/1, 3 को लिख सकता हूँ 3/1, तो क्या आएगा? 3/1 आएगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं है जिसको आपको समझना हो। ठीक है, तो रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। इसी तरह रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू, ये भी रेशनल नंबर आता है, और रेशनल डिवाइड बाई रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। उम्मीद है ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, आगे चल के ये सारे फैक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी बातें की जा रही हैं कि भाई रेशनल को ऐड करोगे रेशनल में तो रेशनल ही आता है, इन फैक्ट्स का इस्तेमाल हम आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आप यही नहीं, केवल जब आप हाई स्कूल में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, तो वहाँ भी इन फैक्ट्स का इस्तेमाल होना है। तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि ये रेशनल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए इन चारों प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा क्या? आपने क्या देखा? रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर को चाहे दूसरे नंबर में दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, आना रेशनल नंबर ये, यानी कि ऐसा मान लीजिए ये कम्युनिटी है रेशनल नंबर की। ठीक है, मोहल्ला है या घर परिवार है, तो ये क्या करते हैं? रेशनल रेशनल घटा लो, जोड़ लो, बढ़ा दो, है ना, ये आपस में ही खेला करते हैं, किसी दूसरे नंबर को अपने में एंटर नहीं होने देते। मतलब रेशनल गुणा रेशनल तो रेशनल ही आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि रेशनल आ जाएगा। यानी दूसरे बाहर के जो नंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, यानी कहने का अपने आप में खुश रहते हैं परिवार में। ठीक है, तो इनका रेशनल नंबर का परिवार है, तो इसको कहा जाता है, इन प्रॉपर्टीज को इसलिए बोला गया है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बोला गया? क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लोजर मतलब
अपने आप में ही क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, अपने आप में ही क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। मतलब कि दूसरे अन्य मेंबर्स को, अन्य नंबर्स को, रेशनल के अलावा किसी को अपने में आने नहीं देते। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब इन प्रॉपर्टी को कुछ और नज़रिए से, कुछ और तरीके से, कुछ और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एडिशन की बात करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। R1 R2 क्या है यहाँ पे, R1 मतलब रेशनल नंबर फर्स्ट, R2 मतलब रेशनल नंबर सेकंड। तो इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, R2 प्लस R1, ठीक है। तो देखिए दो रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं R1 और R2 का, तो उनको ऐसे भी लिख सकते हैं R2 प्लस R1, यानी कि उनकी लोकेशन पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए तो भी उनकी जो वैल्यू आएगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यानी कि R1 इंटू R2 अगर हम करने वाले हैं, ठीक, और इसको ऐसे लिख दिया जाए R2 इंटू R1, तो भी इनकी पोजीशन चेंज करने की वजह से इनकी वैल्यूज़ पे जो मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आने वाला, वैल्यू आने वाली, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इन दोनों ऑपरेशन को यानी एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कम्युलेटिव, ठीक है। क्या बोला जाता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी कि इनको बोला जाता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाएगा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन कौन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। अब किसकी बात करें, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन की बात। तो जरा देखिए, सब्सट्रैक्शन यानी R1 माइनस R2 कीजिए या R2 माइनस R1 कीजिए, क्या दोनों वैल्यू सेम आएंगी, जी नहीं, दोनों वैल्यू सेम नहीं आने वाली हैं, ठीक है। यानी आप करके देखिए, ठीक है। 3 माइनस 2 कीजिए और 2 माइनस 3 कीजिए, क्या दोनों वैल्यू बराबर आएंगे, नहीं आएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। डिवीजन सेम चीज, डिवीजन के बेसिस पे कह सकते हैं आप R1 डिवाइड बाई R2, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, R2 डिवाइड बाई R1 के। तो ये कैसी है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को समझिए, किन्हीं भी दो नंबर का ऑपरेशन लगा के देखेंगे तो यही रिजल्ट आप लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा याद रखने हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे एडिशन देखते हैं। तो देखिए हमने सीक्वेंस 3 नंबर लिए, इस बार क्या लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिए, 3 नंबर्स लिए, रियल नंबर 1, रियल नंबर 2, रेशनल नंबर 1, 2, 3, ठीक। तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। क्या ये इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि हम 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर लेके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए 3 प्लस 2 प्लस 4, अभी ये ऐसे लिखा है। दूसरी बार देख लीजिए भाई, 3 सबसे आसान हमने क्यों लिया है रेशनल नंबर, इसके डिवाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनके डिवाइड में क्या है, 1 है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो बाय डिफॉल्ट ये रेशनल नंबर है। तो हम आसान चीज़ें ले रहे हैं बिल्कुल समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 3 प्लस 2 प्लस 4, देखिए सेम आउटपुट आएगी, चाहे आप इनको ऐड करो चाहे इनको ऐड करो, रिजल्ट सेम ही आना है। कितना आएगा बाय डिफॉल्ट, कितना आना है, ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखो दोनों केसेस में 9 आएगा। इसका मतलब है ये जो एडिशन होता है ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक, ये सही बात है। सब्सट्रैक्शन की बात करें, R1 माइनस R2 माइनस R3 इस तरह से लिखा है, या उसको ऐसे लिखा है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम नहीं होंगी। दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, सेम नहीं होने वाली। आप ट्राई करके देख सकते हैं, सेम नहीं होंगी, साइन का फर्क आ जाएगा, या वैल्यू भी चेंज हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, या तो साइन का फर्क आ जाएगा, या पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, या वैल्यू भी डिफरेंट आ सकती है। तो यानी कि ये सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, R1 इंटू R2 इंटू R3 इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें। यानी कि जो ब्रैकेट में हमने चीज़ें ली गई हैं, इनको कभी हमने देखो R2 R3 एक साथ थे, अब क्या हुआ, R2 R3 अलग अलग हो गए, अब R2 वाला R1 के साथ आ गया, ठीक है, अलग कॉम्बिनेशन उसने कर लिया, फिर भी आउटपुट सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। डिवीजन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों वैल्यू अलग अलग आने वाली है। अब देखिए
कहने का मतलब क्या, इतनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रहे हैं तो आपको ये केवल आपको इंट्रोडक्शन देना था कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव में भी रेशनल नंबर के बेसिस पे हमें ये बताना था कौन कौन सा रेशनल नंबर है, ये कौन कौन से ऑपरेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सोर्स करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी थी, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में को उसमें है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, मतलब ये काम कहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये काम कहाँ आएंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये फैक्ट सारे काम चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है। देखिए हमने क्या लिया है, एक नंबर लिया R1, उसकी मल्टीप्लाई करें दो अनदर नंबर है जिनका समेशन हुआ है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में समेशन हुआ है, इन एडिशन से, इस समेशन से मल्टीप्लाई करना है आपको, किसको, एक मल्टीप्लाई करना है R1 से। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या वैल्यूज, ठीक है, इधर वाली वैल्यूज, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज, राइट हैंड वाली वैल्यूज क्या डिफरेंट डिफरेंट होंगी या सेम होंगी, एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसको रखा 1, इसको रखा 2, इसको रखा 3, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से ये देख लीजिए 1 × 2 + 1 × 3, वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 2 और ये 3, ये आ गई 5। तो दोनों केसेस में वैल्यू ये भी 5 आ रही है, ठीक है, और ये भी क्या आ रही है, 5। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं वैल्यू को, क्या भाई हमारा कोई भी रेशनल नंबर, और यही क्यों, आप कोई भी रेशनल नंबर रख के देख सकते हैं क्या ये वैल्यू ठीक आ रही, तो ये वैल्यू ठीक आ रही है। अब आप कहेंगे सर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कौन सी नई बात है। ठीक है बेटा, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब एक्सरसाइज में इनका यूज होगा तब हम देखेंगे कि आपको ये फैक्ट्स वहाँ पे याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। चलिए, तो आपको जैसा देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, तो रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो शो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन शो कर रहा है। वहीं साथ में ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, बट क्या कहते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ को फैक्ट ध्यान रखना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर के बारे में कौन कौन से फैक्ट शो हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव थे, एसोसिएटिव थे कि नहीं थे। एसोसिएटिव भी थे तो कौन कौन से थे, सारे थे कि मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, ये सब। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी मेन एक्सरसाइज है, ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आपने देखा था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी दो रेशनल का एडिशन करोगे तो रेशनल ही आएगा। ठीक है, दो रेशनल का सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो IR मतलब इर्रेशनल, तो एक इर्रेशनल नंबर को ऐड किया है दूसरे इर्रेशनल नंबर में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेशनल और इर्रेशनल, मतलब कुछ भी आ सकता है। दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इर्रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, रेशनल नंबर में से क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। सेम चीज़ मल्टीप्लाई के साथ है, सेम चीज़ डिवाइड के साथ है। यानी कहने का मतलब क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी आसान है, याद करने में आसान है कि क्यों, क्योंकि भाई दो इर्रेशनल नंबर को चाहे ऐड करो, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं कहा जा सकता। रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। मतलब ये जो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, ये छुट्टे सांड है। ठीक है, पता नहीं कब जाके किससे टकरा जाए, रेशनल आ जाए कि इर्रेशनल आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इर्रेशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्या कहते हैं इसका कोई भरोसा, मल्टीप्लाई का कोई भरोसा नहीं। ये ऑपरेशन होने के बाद रेशनल देंगे कि इर्रेशनल देंगे। जैसे हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दो इर्रेशनल नंबर लेने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे उनका एडिशन क्या आ रहा है, ठीक है, और उनका सब्सट्रैक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, जैसे हमने देखा √3 + √3, तो क्या आ गया 2√3, इर्रेशनल है। तो यानी एडिशन करने के बाद इसने क्या दिया, इर्रेशनल नंबर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है प्लस ये माइनस का √3, ये देख लीजिए। तो क्या दिया इसने, ठीक है, क्या दिया इसने, 0 दे दिया, और 0 तो रेशनल नंबर है, तो ऐसे भी दे सकता है। या नीचे की बात करें, ठीक है, अब इसको लेके देख लेते हैं एक, ठीक है, इर्रेशनल को लेके देखें, 2 यानी कि √7 × √7 मल्टीप्लाई की √49 आया, यानी कि 7 आ गया। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1,
ठीक है, तो ये तो रेशनल आ गया। दो इरेशनल की मल्टीप्लाई की तो रेशनल आ सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए √7 इंटू √3 तो कितना आ गया √21, तो ये इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि इनका कुछ भरोसा नहीं है ये क्या देंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ये अपने आप में सिमट के नहीं रहते हैं कि भाई ऐड करोगे तो हम इरेशनल है तो इरेशनल ही आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ भी आ सकता है, रेशनल और इरेशनल कोई भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 देखने से पहले हम जो क्वेश्चन अब करने वाले हैं उससे पहले ये आपके लिए मैंडेटरी कंपलसरी है कि इससे पहले हमने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कुछ डेफिनेशन बताई थी, कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं एक बार रिकॉल उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं अभी केवल रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप देखेंगे रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q क्या हो इंटीजर हो, क्या हो इंटीजर होने चाहिए, और P और Q कैसे होने चाहिए को प्राइम, मतलब इनमें बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एक तो ये है आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, या दूसरी रेशनल नंबर को कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होंगे। कैसे नंबर होंगे टर्मिनेटिंग, यानी एंड हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो जाते हैं एक नंबर के बाद। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर टर्मिनेट ना हो तो क्या होंगे, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में क्या होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये होंगे आपके रिकरिंग। ठीक है, क्या होंगे रिकरिंग, या जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है, तो ये पहचान होती है किसकी रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होंगे P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, PQ इक्वल टू इंटीजर होते हैं, PQ में आपस में कोई को प्राइम नहीं होता, यानी बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। R टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो और क्या डेफिनेशन है, पहचान है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ में रिपीटिंग होंगे। क्या होंगे रिपीटिंग होंगे। इसका मतलब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इरेशनल नंबर को आप दो तरह से पहचान सकते हैं, या तो क्या हो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दूसरी चीज आप दूसरे तरीके से पहचान सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। क्या होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी होंगे, चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलते जाएंगे, ना कभी टर्मिनेट होंगे ना अपने आप को किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब इनके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, क्या कह रहा है, चेक वेदर 7√5 7 डिवाइड बाई √5 √2 + 21 π-2 आर इरेशनल। ठीक है, आप चेक करके ये बताइए कि ये नंबर जो लिखे हैं कि ये क्या इरेशनल नंबर हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो यानी कुल मिला के ये जो डेफिनेशंस हैं ये कुछ चीज़ें फैक्ट आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा कि रेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं, रेशनल को कैसे पहचानते हैं, तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा वहाँ जाके। चलिए तो अब देखते हैं 7√5 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि देखो भाई √5 ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। अब √5 जब इरेशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे आप 7 से। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 7 से, और 7 कैसा है रेशनल, तो एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे इरेशनल नंबर से, तो क्या आना है, तो कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। ठीक, चलिए फिर ही हम देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ से तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है कि रेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है। अब सीधे सीधे बात करते हैं √5, तो √5 की वैल्यू क्या होती है, तो ये यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ हैं जो ध्यान होनी चाहिए आपको, जैसे √2 √5 √7, ये 2-4 वैल्यू आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। नहीं है तो अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप रूट वैसे उसको निकाल भी सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, लेकिन इस लेवल पर 9th क्लास में आप आ गए हैं तो आपको रूट निकालना नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई √5 की वैल्यू क्या होती है, √2 की √3 की, कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए आप इसको √5 का रूट भी निकाल कर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ सीधे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2.236, ये किसकी होती है, ये वैल्यू होती है √5 की।
ठीक है, और कहाँ तक, डैश 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 ऐसे चलता जाता है। तो देखिए 7 इंटू रूट 5 की वैल्यू मैंने लिख दिया 2.236 होती है, आगे तक भी है, मैंने 2-3 पॉइंट तक लिखी है, बट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखी है, आगे भी है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, आगे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब इसके 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो भी तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, वो भी क्या होगा, नंबर इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये नंबर जो आएगा ये भी ऐसा कुछ आएगा, देखो 2.236, मैं सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इतने ही कर दे रहा हूँ बस। ठीक है, मैं यहीं से मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये आ जाएगा 2, आगे भी कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है, आगे भी कुछ नंबर्स आएंगे, 2 और कैरी 4 21 यानी 1 और 4 5 कैरी 2 और 16 कैरी 1 15। ठीक है, तो ये आ रहा है 15.652 और आगे ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी भाई ये जहां तक इनफाइनाइट तक जा रहा था वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रहेगा, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर कैसा रहने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, नॉन रिपीटिंग। तो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, वही होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हम आंसर में लिखेंगे अपना, ठीक है, सिंस, आप देखिए आप कॉपी में एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, तो ऐसे करेंगे, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग शब्द को रिकरिंग भी बोला जाता है, लिखा होता है कभी कभी बुक में। तो सिंस द नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप दिखा सकते हैं वहां पे। ठीक, अब देखते हैं 7√5। ठीक है, अब 7√5 है, इसको देखें भाई, इसको कैसे चेक करें, √5 की वैल्यू क्या नीचे रखें, जी नहीं, आप ऐसे इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 7√5 डिवाइड बाई √5 इंटू √5, यानी मैंने ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7√5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, √5। फिर से देखिए वही फैक्टर बन गया फिर से। तो देखो 7√5 की वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं हम, समथिंग है ना, 65222 और इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करके देख लो भाई, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है अभी। ठीक है, तो ये आ गया 3 और 0.1 और 3 और आ जाएगा ये कितना आएगा, 5, ये आ जाएगा 24 समथिंग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक, और डैश 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 चलता जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि भाई रेशनल नंबर को जब मैंने इरेशनल नंबर से, सॉरी, इरेशनल नंबर को डिवाइड किया है किससे, रेशनल नंबर से, तो देखो क्या आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो कैसा नंबर हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। सेकंड वाला भी क्या है, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल आया है, ये भी इरेशनल आया है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं √2 + 21 को। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल कर रहे हैं तो मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सिंपली आपको बोल दूंगा कि भाई देखो इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप समझ जाइएगा कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। चलिए √2, तो पहले √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कितना होती है, 1.4। ठीक है, आपको ध्यान आ रही होगी शायद इरेशनल नंबर में। अब √2 की वैल्यू हम देखते हैं कितना होती है √2 की वैल्यू भाई। ठीक है, तो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4142 समथिंग ऐसा आता है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं। अब हमें क्या करना था, √2 + 21। ठीक है, चलिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, √2 + 21। ये लो भाई, जोड़ दो, कितना आएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा 22.4142 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर से वही चीज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो √2 तो भाई इरेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर में हमें एक रेशनल नंबर जोड़ा तो आउटपुट क्या आई, तो आपने देखा आउटपुट आया इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये भी कैसा निकला, इरेशनल नंबर निकला। नेक्स्ट π - 2। अब देखिए π - 2,
ठीक है, अब देखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.1415 समथिंग डॉट 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 -2। तो इसको घटाएंगे भी तो क्या आ जाएगा, देखिए 1.1415 समथिंग डैट डैट ऐसे। तो ये भी वही आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब आप ध्यान रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। कुछ लोग पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये वैल्यू मान लिया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती पाई की क्या होती है। ठीक है, तो ये नहीं होती है एग्जैक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.1415 समथिंग डॉट डॉट, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती जाती है, आगे तक आती जाती है। तो आगे डिस्कस करेंगे कि पाई की वैल्यू आती कैसे। ठीक है, तो आपने सरकमफेरेंस और डायमीटर समके सुना होगा। ठीक है, तो पाई जो होता है, जान लीजिए, पाई की जो वैल्यू आती है वो आती है सरकमफेरेंस। ठीक है, सर्किल की सरकमफेरेंस और उसका डायामीटर का रेशो होती है। ठीक है, तो यहां से पाई की वैल्यू जनरेट होती है, बनती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाई, आपको ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्सर एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे कि आपको कोई वैल्यू दी होगी रूट स्क्वायर में, रूट स्क्वायर में क्या दिया, √AB। ठीक है, यानी रूट में a इंटू बी आपको दिया है, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू बी, a गुणा b आपको दिया है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं √A इंटू √B, यानी उनको सेपरेट आप अलग अलग करके दोनों के ऊपर अलग अलग से स्क्वायर रूट चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए √AB हमने फिर से कहा, अब इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, √A डिवाइड बाई √B, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में अगर दो नंबर्स हैं तो उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई दो नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B इंटू, मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B, तो देखिए ये कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला आपका बनना है। ठीक है, सिंपल, A प्लस B और साथ में बनना है A माइनस B, इस तरह का फॉर्मूला आपका बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करते थे। ठीक वही चीज़ आपको लगा देनी है, इसमें अप्लाई कर देनी है सीधे सीधे। तो ये बन जाएगा √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए A, ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये इस तरह से देखो, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, A माइनस B, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, और अगली चीज देखते हैं, √A प्लस √B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर है। तो सिंपल जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर खोला करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही इसको ओपन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ओपन करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, √A, ये हो गया √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिखा करते थे ना हम, 2 इंटू A की जगह क्या है √A। ठीक है, और B की जगह क्या है √B। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, A का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस √B का स्क्वायर करेंगे तो B आ जाएगा प्लस 2 और √A √B। तो हमने क्या कहा था आपको, देखो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, तो चाहे तो आप ऐसे ही लिखा रहने थे 2√A इंटू √B, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको 2√AB, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला वाला पार्ट देखते हैं, √A प्लस √B इंटू √C प्लस √D, इसको स्क्वायर रूट को खोलना है। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते आए आप, यानी इसको ऐसे ही समझिए आप, A प्लस B, ठीक है, A प्लस B इंटू C प्लस D। तो इसका स्क्वायर रूट जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, A की पहले C से करते हैं, फिर A की D से करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से इसको भी ओपन करना है। चलिए मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ इसको आपको। तो देखिए √A की पहले √A की मल्टीप्लाई √C से होगी, तो ये आ जाएगा √AC प्लस, क्योंकि √A √C, देखिए क्या क्या है, √A √B, तो हम क्या लिख देते हैं उसको √AB लिख सकते हैं, यानी इधर भी कर सकते हैं आप, उल्टा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिख दिया √AC
प्लस, अब देखिए रूट ए की सी से हो चुकी है, अब रूट ए की किससे होगी, अब रूट डी से होगी, तो क्या आ जाएगा रूट ए डी। ठीक, अब इसकी देखिए बी की करेंगे सी से तो क्या आ जाएगा प्लस रूट बी सी प्लस, अब बी की करेंगे किससे डी से तो ये आ जाएगा प्लस रूट बी डी। इस तरह से यार सारे फॉर्मूले ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ओपन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तब ऐसे जो नंबर्स आएंगे, रेशनल इरेशनल नंबर्स आएंगे, उनको आपको कैसे ओपन करना है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूला और ये a प्लस बी ए माइनस रूट बी, ठीक है, इसको खोलना। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने सिंपल मल्टीप्लाई आप करते हैं ठीक वैसे ही खोलना है। तो देखिए पहले a की होगी a से तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, फिर इस a की होगी किससे रूट b से तो क्या आएगा, देखिए a प्लस का है माइनस का रूट b है तो ये आ जाएगा माइनस का a रूट b, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए रूट b की करेंगे किससे a से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस a रूट b, ठीक है, a रूट b आ गया। अब रूट b की रूट b से करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है तो आ जाएगा माइनस के रूट b का स्क्वायर, दैट इज कुछ इस तरह से आ जाएंगी चीज़ें, ए स्क्वायर माइनस ए रूट बी प्लस ए रूट बी माइनस ये हो जाएगा b, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह से ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15, 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इतने स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है, आसानी से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, कैसे डिवाइड होता है, एडिशन होता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं, दो नंबर दिए हैं 2√2 और प्लस 5√3, ये एक नंबर हुआ, एंड √2 माइनस 3√3, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम नंबर लिखेंगे 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ऐसे ये दो नंबर हो गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपने इससे पहले 8th क्लास में कुछ क्वेश्चन किए होंगे इस तरह वाले, देखिए जैसे ऐसे क्या होगा 2x प्लस 3y, ठीक है, इसमें से घटाया होगा x माइनस 3 और इसको ऐसे कर सकते हैं 3y, ऐसे आपने घटाया होगा। ठीक है, इस तरह से सब्सट्रैक्शन एडिशन किया होगा तो आपने क्या किया होगा, सोचिए आपने कुछ ऐसा किया होगा 2x, देखिए माइनस का है तो ये माइनस का x, ठीक है, यानी x वाले को x में जोड़ा होगा, x वाले को x में घटाया होगा, साथ ही साथ आपने क्या किया होगा 3y और माइनस माइनस प्लस ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आया होगा 2x में से x गया, x बचा और यहाँ पे क्या है 6y। तो यानी आपने जो भी काम किया होगा, जो भी ऑपरेशन किए होंगे उसमें x वाले में x का एडिशन सब्सट्रैक्शन x वाले में से किया होगा, y का y वाले में से किया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। ठीक, तो आइए इसमें भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कुछ तरीके से। तो देखिए जो √2 वाले हैं, √2 वाले हैं, उनको √2 वालों के साथ रखेंगे, √3 वाले हैं उनको √3 वालों के साथ रखना है, उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन उसी में से हो ही पाएगा। चलिए तो ये देखिए 2√2 प्लस √2, इनको दोनों को एक साथ रखा, प्लस का है 5√3 और माइनस का 3√3, इस तरह से है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 2√2 प्लस रूट, देखिए 2√2 ये है और 1√2 ये है तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 5√3, इसको ऐसे समझिए 5x माइनस 3x ऐसे समझिए। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको 5√3 माइनस 3√3, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा 2 और √3, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक, आप समझ गए होंगे आंसर कैसे आया। ठीक है, तो √2 वाले हैं वो √2 के साथ जाएंगे, √3 वाले हैं वो √3 वाले के साथ जाएंगे, स्क्वायर रूट वाले उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन करते हैं, बिल्कुल बेसिक ABCD आपको बताई जा रही है अभी कि एडिशन कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन हो गया। अब इसमें आगे फर्दर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, √2 वाले में √3 वाला आप ऐड नहीं कर सकते कि भाई 3 + 2 5 हो गया और √2 + √3, ठीक है, √5 हो गया, तो इस तरह का प्रोसेस आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 14, एग्जाम्पल नंबर 14, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है 6√5
इंटू 2√5, ठीक है। 6√5 इंटू 2√5, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 2 और फिर √5 इंटू √5, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, ये हो गया 12 इंटू √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 5, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60, ठीक। तो अब आप देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों क्वेश्चन में दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की तो वो रेशनल आ गया, ठीक। दो इरेशनल नंबर को ऐड किया, ये दो इरेशनल नंबर थे, इनको ऐड किया तो इरेशनल आ गया, मतलब कहने का इनका कोई भरोसा नहीं है क्या चीज़ आ जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, आइए दोस्तों। तो देखते हैं हमें क्या करना है, 18√15 को डिवाइड करना है किससे, 2√3 से। चलिए करते हैं। तो ये हमने लिखा 18√15 डिवाइड बाई 2√3, इस तरह से हमने डिवाइड किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या किया हमने, 8√15 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2√3, ठीक। तो देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √5, इसको अलग अलग कर लिया हमने, सेपरेट कर लिया और ये कर दिया, ठीक। तो देखिए हमने √15 था तो √3 इंटू √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आएगा, तो यानी स्क्वायर रूट में इस तरह से चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। स्क्वायर रूट से आप बाहर लेंगे तो पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, दूसरे के ऊपर भी चढ़ेगा, इस तरह से। अब देखिए √3 से √3 वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 8 वाला 4, तो ये आ जाएगा आपका 4√5। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो तीनों एग्जाम्पल देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो या आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसे चीज़ें हो रही, तो एक बार फिर से देखिए, जब एडिशन करते हैं तो √2 वाला √2 वाले से एडिशन होगा, √3 वाला √3 वाले से होगा, ठीक है। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या देखा, √5 था, √5 था, ठीक है। दोनों √5 की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया अंडर रूट में 5 इंटू 5, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि अलग अलग सेपरेट अगर रूट वाली वैल्यू है तो उनको एक जगह कंबाइन करके लिखा जा सकता है, ठीक। इसका उल्टा डिवीजन वाले में हमने किया क्या, अगर दो संख्या मल्टीप्लाई में, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनको सेपरेट करके अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीप्लाई वाले से सीखा, एक हमने डिवाइड वाले से सीखा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं बनते इनसे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, ठीक है। 4 नंबर्स दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सब में कुछ में मल्टीप्लाई है, कुछ में स्क्वायर है, ठीक है, कुछ में समथिंग फॉर्मूला लगने वाला है, तो इनको सिंप्लीफाई करना है हमको। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पार्ट 1। सबसे पहले पार्ट 1, इसमें क्या है, 5 प्लस √7 स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 प्लस √5। तो ये दो नंबर दिए हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 की करेंगे फिर किससे, √5 से, तो ये आएगा 5√5, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, √7 की करेंगे 2 से, तो प्लस 2√7, फिर √7 की करेंगे √5 से, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस √7 इंटू √5, इस तरह से, ठीक। चलिए आगे करते हैं इसको। तो 10 ये हो गया आपका, प्लस 5√5 ये हो गया, प्लस 2√7 ये हो गया, प्लस √7 इंटू √5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 इंटू 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग 10 प्लस 5√5, इसका कुछ नहीं हो सकता, प्लस 2√7 का कुछ नहीं कर सकते, बस ये हो गया आपका 35, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अब ये हो नहीं पाएगा, कुछ कॉमन तो इनमें से आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि √5 वाला केवल √5 में ऐड वगैरह होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, √7 वाला √7 में, √35 वाला √35 में, और 10 ये अलग है, सेपरेट है, इंटीजर है, तो सीधे सीधे यानी इनका अब और कोई कॉम्बिनेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 प्लस √5 और क्या है 5 माइनस √5, ठीक है। ये देखिए दो नंबर्स हो गए। अब देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है a प्लस बी, a माइनस बी,
देखिए a की जगह 5 है दोनों जगह, b की जगह क्या है √5, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला सिंपली लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले आप लोग जान लीजिए भाई, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह क्या है √5 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए √5 को मेरे पास दो तरीके हैं, सीधे से मैं समझ सकता हूँ कि स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर लगाओ और रूट लगाओ तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं सीधे यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, या फर्दर आप सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रोसेस लंबा दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि भाई देखो √5 इंटू √5, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद √5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, रूट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये कितना आया 25 माइनस, देखो √25 तो ये 5 हो गया, तो 25 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका 20। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर तो सीधे आपको a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सिंपली वही फॉर्मूला हम खोलने जा रहे हैं, तो a की जगह क्या है यहाँ पे √3 है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस √7 यानी b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, इसको और आसान करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, √3 है, √3 का स्क्वायर मैंने फिर कहा, आप देखिए मैंने क्या किया था, √5 का स्क्वायर आया, तो देखिए अल्टीमेटली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 आया, ठीक है। तो इसी तरह आप लेंथी भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो अब मैं सीधे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी की तर्ज पर जैसे मैंने ये किया था, ठीक है, इसको देखो अल्टीमेटली आना क्या है 5 आना है, ठीक है। रूट है फिर उसका स्क्वायर भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो मैं सीधे सीधे इसको लिख दे रहा हूँ 3, इसको लिख दे रहा हूँ 7, आप समझ चुके हैं अब, ठीक। चलिए प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। चलिए 3 + 7 10 प्लस 2 रूट, इसको लिखा जा सकता है 21। देखिए ये सिंप्लीफाई हो चुका है बस, ठीक है। अब 10 वाला तो √21 में ऐड नहीं होगा, ठीक। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपने 2 कॉमन ले लिया, 5 प्लस √21, इतना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके मन की है आप वहाँ तक उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ तक भी करेक्ट है आपका, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेके आना है। चलिए नेक्स्ट 4th देखते हैं क्या है, √11 माइनस √7, ठीक, इंटू √11 प्लस √7। अब देखिए, अब जरा इसकी कंपैरिजन कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 से, पार्ट नंबर 2 से। इसमें क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें क्या है, इसमें है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस a माइनस बी वाले को इधर रख दिया, a प्लस बी वाले को इधर रख दिया, यानी a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आएगा तो वही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है, क्या आना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम वही कर दे रहे हैं, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब आप सिंपली जानते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर 2 से, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 कितना आया 4। तो इस तरह से 4 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो बताए हैं, ठीक है, स्टार्ट हमने जो बताए थे आपको √AB को कैसे खोलना है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, उन्हीं बेसिक्स को करते हुए चलते रहना है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में नंबर लाना बहुत आसान है, 100 मतलब 80/80 आप ला सकते हैं, ठीक है, मतलब 100% मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। एरर गलती के चांसेस मैथमेटिक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको भगाया जाएगा। आपको क्या करना है भाई, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके पास टाइम लिमिट होती है, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बता सकते हैं कि भाई ऐसे हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको क्लैरिफाई कीजिए। तो आने वाले वीडियोज़ में हो सकता है वो पॉइंट फिर से कहीं रिपीट हो, तो हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 की तरफ। क्या कह रहा है 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, ठीक है। आपको रेशनलाइज करना है किसको, 1/√2 के डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, ये जो नीचे रखा हुआ √2, ठीक है। तो कुल मिला के जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर है,
वहाँ पे रेशनल नंबर आना चाहिए। कहना ये बात चाह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, तो कोशिश करते हैं किस तरह से हो सकता है। तो देखिए क्या है, यानी कि हमें नीचे इस जगह पे जो है वो क्या करना है, एक रेशनल नंबर लेके आना है। ठीक है, यानी कि वो सेपरेटली आपसे कह रहा है ऊपर वाला, ठीक है, अलग चीज़ है, नीचे वाला अलग चीज़ है। ठीक है, नॉमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो वो सेपरेटली कह रहा है कि नीचे वाला जो पोर्शन है केवल √2, केवल इसको रेशनलाइज कर दो, यानी नीचे वाले पोर्शन को आप रेशनल नंबर बना दो, ये आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं हमें पता है कि 1/√2 है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर इस नंबर को रेशनल नंबर बनाना है तो भाई यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक नंबर रखा हुआ है √2 जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हटेगा कैसे यहाँ से, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये तभी हट सकता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो यानी आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, देखो क्या होगा ठीक है, क्या होगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, देखो जरा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर √2, 1 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा क्या, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो देखो क्या हुआ, नीचे वाला जो नंबर था 2, ठीक है, नीचे वाला जो नंबर था 2, ये कैसा नंबर है 2, भाई 2 तो रेशनल नंबर होता है ना, वो पूरे नंबर से मतलब नहीं है, क्या है, डिनोमिनेटर से मतलब है। तो ये डिनोमिनेटर जो था ये बन चुका है 2 बन चुका है, मतलब 2 तो रेशनल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर तो रेशनल नंबर बन चुका है। और यही तो उसने कहा था, हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं वो रेशनल बने कि रेशनल बने, बस हमें क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, बस हमारा काम हो गया। ठीक है भाई, हमें तो अपना काम निकालना था, हमारा काम हो गया। ठीक है, एग्जामिनर हमको इस पे नंबर देगा, बात खत्म। ठीक है, हमें मतलब नहीं ऊपर क्या बने, रेशनल बने, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसने साफ साफ कहा था कि डिनोमिनेटर को बनाओ, क्या, रेशनलाइज कीजिए, रेशनल नंबर बनाइए, बना दिया। और देखते हैं, और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की लिमिट थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 18, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब इसमें और लफड़ा है थोड़ा, ठीक है, और लफड़ा हो गया है, 2 प्लस √3। अब देखो भाई अब क्या किया जाए ठीक है, अब क्या किया जाए, तो देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कैसे आपसे ऐसा नंबर आया, ठीक है, जैसे डिवाइड में है a और ये a प्लस बी है, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये जो लिखा है a प्लस बी, तो a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है 2 प्लस √3, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो संख्या होती है ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये 2 प्लस √3 है, तो इसको मैं करूँगा 2 माइनस √3, तो एक तरह से कहते हैं इसको कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, यानी इनके बीच में प्लस साइन है तो आप माइनस साइन लगा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे हम इस नंबर के एक तरह से कॉन्जुगेट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई की, 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई किए। अब फ़ायदा क्या मिला इससे, देखो फ़ायदा ये मिला, हमें नीचे क्या बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। क्या बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बनाना था, क्योंकि डिवाइड में डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, रेशनल नंबर, तो इसको भगाना था, तो रेशनल नंबर बनाना तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता तो मतलब नीचे कुछ परफेक्ट स्क्वायर गुणा भाग कुछ करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो हमने 2 माइनस √3 से करके देखा। अब देखते हैं क्या होता है, तो ये देखो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा 2 माइनस √3। अब देखो नीचे क्या बन गया, नीचे बना a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करिए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या आ गया देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 ऊपर पोर्शन, 2 माइनस √3 नीचे, ये आ गया 4, √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1, या इसको सिंपल कह सकते हैं 2 माइनस √3 आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो रेशनलाइज हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं अब आप। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, यानी कि ऐसा पोर्शन कभी भी बनेगा नीचे वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में
ए प्लस बी समथिंग बने। अब देखो अगले क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन थे आपको ऐसे भी दिखे 1/, ठीक है, ये दिख जाए 5 माइनस रूट 3, सपोज करो ये दिख दिया, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे 5 प्लस रूट 3 से कर दोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी समझ में क्या है बात, समझ में ये आना चाहिए आपको कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बन जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी रूट वाली चीज हमको हटानी थी डिनोमिनेटर में से, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 करेंगे। तो सबसे पहले 19 एग्जाम्पल देखते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस रूट 5, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि यहाँ पे जो इम्परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि ये रेशनलाइज हो सके, ठीक है। तो हमें केवल नीचे वाले पोर्शन डिनोमिनेटर से मतलब है, किससे मतलब है, नीचे वाले पोर्शन से केवल डिनोमिनेटर से मतलब है, ऊपर रेशनलाइज है नहीं है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए फिर हम वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं अपना, 5 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक। तो हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है भाई, इस नंबर को, ये जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये लिखा है a माइनस बी, हमें क्या करना है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है ताकि ये रेशनलाइज हो सके। तो क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5, यहाँ पे माइनस लगा है तो वहाँ पे हमें प्लस लगा देना है, बस इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक। ये हमने किया। क्या चीज़ आई देखो, मल्टीप्लाई करो तो देखो भाई ऊपर तो आ जाएगा 5√3 प्लस रूट 5, ऐसा कैसे ही आ गया। नीचे देखते हैं नीचे क्या आएगा, तो देखो a माइनस बी, ये लिखा क्या है a माइनस बी, और ये क्या लिखा है a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक। और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 5√3 प्लस रूट 5 डिवाइड में क्या है, रूट 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 3, इसका खोलेंगे तो 5, ठीक है। तो कितना आया, तो आ गया 5 डिवाइड बाय -2, नीचे क्या आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ भी लिखा रहने दे सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2 और रूट 3 प्लस रूट 5, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये चीज़ हो जाएंगी, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते। तो देखिए सिंप्लीफाई हो गया है। हमें डिनोमिनेटर से मतलब था, नीचे वाले पोर्शन से मतलब था, ऊपर वाले से हमारा कोई भी लेना देना। तो ये क्या है 1/7 प्लस 3√2, हम वही कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है हमको, तो क्या करेंगे 1/7 प्लस 3√2 ये था, तो हम क्या करने वाले हैं 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना ताकि हमारा नीचे रेशनलाइज हो सके, ठीक। चलिए तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो यही आ जाएगा 7 माइनस 3√2, सेम चीज़ आ जाएगी। नीचे क्या आएगा, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ऊपर वाला पोर्शन को ऐसे ही चलता रहने दीजिए, ऊपर वाले पोर्शन को ऐसे ही चलते रहने देंगे। डिवाइड में 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2, और नीचे क्या आ जाएगा 49 माइनस ये आ गया 9 इंटू 2, ठीक है, 9 इंटू 2। चलिए एक स्टेप और आगे लेते हैं। नीचे ऊपर चल रहा है 7 माइनस 3√2, डिवाइड में क्या चल रहा है, ये हो गया आपका 49 माइनस कितना है 18, ठीक। कितना आ जाएगा भाई देखिए, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3√2, नीचे कितना आ जाएगा 49 माइनस 18, तो जहाँ तक है कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है। तो अब आगे होगा नहीं, शायद कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर था वहाँ पे 31 आ चुका है, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो चुका है, रेशनलाइज हो चुका है।